इस तरह इमरान खान की हुकूमत नहीं जाएगी। लेकिन हम गरीबों की ये झोलियाँ हैं, या अल्लाह जो इस मुल्क के गुरदार हैं उन्हें तबाह बर्बाद कर, या अल्लाह जो गरीबों को लूट रहे हैं अल्लाह उन्हें बर्बाद कर, या अल्लाह जो गरीबों का हक खा रहे हैं अल्लाह उन्हें तबाह बर्बाद कर, ताकि इन्हें कदर आए। खुदा इनके जिस्मों में कीड़े डालेगा। ये मकर कर रहे हैं, ये कोई बीमार नहीं। आप देखना ये एयरपोर्ट पे चल के जाएगा और अयाशियाँ मारता हुआ जाएगा, ये गाने गाते हुए जाएंगे। ये वो रफ़ी के गाने बड़े सुनता है, ये गाने सुनता हुआ जाएगा। ये जेलों में जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, ये कुर्सी पर बैठते हैं तो कट्टे हो जाते हैं। आप देखें जरदारी को, देखो वो पतला सूखा हुआ। मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मुझे अल्लाह ने इल्म दिया है कि वो अपना वेट कम करने के लिए दवाइयाँ खा रहा है और जनाब वो सोटी लेके चल रहे। गरीबों को धोखा दे रहे हो, यतीमों के साथ चक्कर कर रहे हो। मुल्क के गद्दारों तो मुल्क वालों के साथ जिन्होंने 14 अगस्त सन 1947 को हमारी 70,000 माएँ और बहनें और बेटियां इस मुल्क में कुर्बान हुई, हमारे बुजुर्ग कुर्बान हुए, हमारे बच्चे कुर्बान हुए, और तुम यहाँ याशी ले रहे हो और अपना वजन कम करा के कहते हो जी हम बीमार हैं, आप सोटी पे आ गए। ये झूठ है, ये फ्रॉड है। आज उसे कहो चलो सदर की सीट पे, वो इस तरह बांटा जाएगा जैसे कुत्ता बांटा जाता है। ठीक है, तो ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? देखें जी, उनका साथ डाल भागा हुआ है जी, वो समझिए उनको। हाँ जी, वो करोड़ों रुपए का माल लेके भागा, करोड़ों अरबों रुपए का। मैं कहता हूँ अगर वो पाकिस्तान में आ जाए तो पाकिस्तान का कर्जा खत्म हो जाए। लेकिन पाकिस्तान को लूट रहे हैं, पाकिस्तान को नोच रहे हैं, ये भेड़िए हैं। और फिर उसके दो बेटे, वो पप्पू और गुल्लू, वो वहाँ बैठे हुए हैं जी। वो क्या जनाब, इस मुल्क में क्या आपको बताऊं जी, मेरा दिल फट रहा है। मेरा दिल नहीं फट रहा, यहाँ किसी गरीब से पूछे, किसी गरीब से पूछे, ये गरीब खड़े हैं, ये देखें, इनसे पूछे ये किस तरह अपना वक्त गुजार रहे हैं। ये टमाटर कोई महंगे नहीं हुए हैं। ये ताजरों की एक पॉलिसी है कि नवाज शरीफ के लिए जनाब, ये मिर्चों में रंग डालने वाले ये वो ताजर हैं, ये प्लास्टिक के अंडे बनाने वाले ताजर हैं, ये रबड़ के चावल हमें खाने वाले, और कहते हैं जी हम ताजर हैं जी, बड़े जानदार। अपने बच्चों को एयर कंडीशन कमरों में बिठा रहे हैं और बीमार होते हैं और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करते हैं, और गरीब अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं, दवाई नहीं मिल रही। और ये सिंध में कुत्ता काटने की दवाई नहीं है, और वहाँ बच्चा कल फौत हो गया है, वो किसी माँ का लखते जिगर था। जज साहब खुदा के लिए उसको भी जहाज में बिठाते और बाहर भेज देते, वो भी लंदन से इलाज करवा लेता। मेरे बच्चे का इलाज करवा दें, अल्लाह का वास्ता है आपको। आपको गरीब के बच्चे नहीं नजर आ रहे, आपको मस्कीन के बच्चे नजर नहीं आ रहे, आपको रेहड़ी वाले के बच्चे नजर नहीं आ रहे, आपको छापा लगाने वाले, आपको मजदूर के बच्चे नहीं नजर आ रहे। खुदा के लिए अल्लाह का वास्ता है, इस मुल्क में एक कानून बनाओ, चोर के हाथ काटो, चोर को मजे ना दो, चोर को याशिया ना दो, चोर के हाथ काटो, मुल्क लूटने वालों की गर्दनें लटका दो, जिस तरह जनरल जियाउल हक ने भुट्टो को लटका दिया था। ये मौलाना मुफ्ती महमूद के कहने पे उन्होंने लटकवा दिया था कि जी ये चोर है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि इमरान खान ये हमारी बातें सुनेगा और ये अमल करेगा। और जगह जगह मजिस्ट्रेट भेजो, जगह जगह जनाब चेकिंग वाले भेजो। ये कोई बुरा नहीं है, अल्लाह ने हमें ढेर केले दिए हैं, अल्लाह ने हमें ढेर सेब दिए हैं, अल्लाह ने हमें ढेर सारा प्याज दिया है, अल्लाह ने हमारी ज़मीनों में फसलें दुगनी कर दी हैं, क्योंकि अल्लाह देता है रिज़्क़, अल्लाह निज़ाम चलाता है, अल्लाह की तरफ से चलता है। और ये टमाटर गायब करके बैठे हुए हैं ताजर, ये 13 कंटेनर आज आए हैं, कहाँ चले गए? ये ताजरों ने स्टॉक कर लिया, ये ताजरों ने बहरान पैदा किया। भाई इस तरह इमरान खान की हुकूमत नहीं जाएगी। लेकिन हम गरीबों की ये झोलियाँ हैं, या अल्लाह जो इस मुल्क के गुरदार हैं उन्हें तबाह बर्बाद कर, या अल्लाह जो गरीबों को लूट रहे हैं अल्लाह उन्हें बर्बाद कर, या अल्लाह जो गरीबों का हक खा रहे हैं अल्लाह उन्हें तबाह बर्बाद कर, ताकि इन्हें कदर आए। खुदा इनके जिस्मों में कीड़े डालेगा। ये मकर कर रहे हैं, ये कोई बीमार नहीं। आप देखना ये एयरपोर्ट पे चल के जाएगा और अयाशियाँ मारता हुआ जाएगा, ये गाने गाते हुए जाएंगे। ये वो रफ़ी के गाने बड़े सुनता है, ये गाने सुनता हुआ जाएगा। ठीक है, अदालत ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त दे दिया। शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी है कि मियाँ साहब वापस आएंगे, तो इसके हवाले से क्या कहते हैं आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी ये अदालत ने दिया जी, हम अदालत के मतलब तो कुछ नहीं कहेंगे, साफ बात करें जी। लेकिन इमरान खान से गिला करेंगे, इमरान खान से शिकायत ज़रूर करेंगे कि गरीब के लिए कानून हो रहा है और अमीर के लिए कानून हो रहा है। ये वो कोई बीमार शुमार नहीं है जी, मैं आपको दावे से कहता हूँ, क्योंकि गरीब ये जो बीमारी है ये पैरासीटामोल से ठीक होने। ये जितने लोग खड़े हैं इनसे बेशक आप पूछ लें कि जिसको डेंगू लड़ जाए ना जी, उसको सिर्फ पैरासीटामोल काम करती है, कोई दुनिया की और दवाई नहीं चलती। अगर डिस्प्रिन की गोली खा लें तो माहिरीन कहते हैं कि वो मौत हो सकती है। तो मुझे तो नहीं लगता कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने डिस्प्रिन की गोली खाई होगी, तो डॉक्टरों ने तो पैरासीटामोल ही लिख के दी होगी। लेकिन एक मकर है, एक चक्कर है, एक धोखा है, पाकिस्तानियों से हर दौर में हुआ है जी, हर वक्त हुआ है।
और मारा सिर्फ गरीब जाता है जी। ऐसे लोग हज़ारों लाखों जो हैं जेलों में पड़े हुए हैं, जिन्हें टीबी का मर्ज़ है जी, जिन्हें हेपेटाइटिस सी है जी, इन्हें हेपेटाइटिस बी है जी, और कैंसर है, और हज़ारों लाखों बीमारियां हैं, लेकिन गरीब का कोई पूछने वाला नहीं। आप इमरान खान साहब, एक पाकिस्तान है, एक इस्लाम है, एक दीन है, एक कुरान है, एक झंडा है और एक नबी के मानने वाले यहाँ पर हैं। तो आप मेहरबानी करें, कानून को एक बनाएं। फिर फॉर जो है ये अपनी जो असम्बली का जो अब इजलास होगा उसमें मैं इमरान खान साहब से गुजारिश करूँगा और तमाम वज़रा से और तमाम मेंबरान से कि पाकिस्तान का एक कानून होना चाहिए, गरीब के लिए भी वही कानून हो, अमीर के लिए भी कानून। अमीर को ये नहीं कि वो अर्शों से उतरा हुआ है कि उसके लिए जनाब अमोल ऐसा आ रही है, उसके लिए जहाज आ रहा है। देखिए मेरी बीवी दिल की मरीज़ है, मेरे 2 बच्चे माजूर हैं, तो हमें तो कभी कोई फ़ायदा नहीं मिला, ना हुकूमत से मिला है, ना जनाब किसी अदालत से मिला है ना। मैं तो जज साहब से गुजारिश करूँगा कि मेरा बेटा ये जिसका माजूरी कार्ड है जी, ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये माजूरी कार्ड है, मेहरबानी करके इसे फिर फॉर नौकरी दें। ये तो माजूर है, माजूरों का कोटा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है जी। गरीबों को दुख के अलावा, तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया। ये आज ताजरों ने जी, पूरी दुनिया के पाकिस्तान के ताजरों ने एक बहुत बड़ा बुरहान पैदा किया जी। ये प्लास्टिक के अंडे हमें खिला रहे हैं जी, रबर के चावल खिला रहे हैं जी, ये हमें पूरे के अंदर लाल रंग का रंग मिक्स करके जनाब हमें मिर्चें खिला रहे हैं, ये हल्दी में धोखा कर रहे हैं और ये कहते हैं मदीने की रियासत बने। और भाई हम यहाँ जुल्म कर रहे हैं, मदीने की रियासत कैसे बनेगी? जब हम खुद सही नहीं है तो मदीने की रियासत नहीं बन सकती है। मदीने की रियासत तब बनेगी जब हम अपने गिरवानों को ठीक करेंगे। मैं खुद ठीक हो जाऊंगा तो सारा मामला ठीक हो जाएगा, लेकिन सारा यहाँ बेकावा बिगड़ा हुआ है जी। यहाँ गरीब के लिए कानून, यहाँ गरीब खुदा की कसम रात को भूखे सो रहे हैं, यहाँ गरीबों के पास बिस्तर नहीं है, सर्दियाँ आई हैं, बिस्तर नहीं है लोगों के पास, और ये लोग ऐश कर रहे हैं और ये लोग मजे लूट रहे हैं। इनको जरा सा बीमार, ये जेलों में जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, ये कुर्सी पर बैठते हैं तो कट्टे हो जाते हैं। आप देखें जरदारी को, देखो वो पतला सूखा हुआ। मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मुझे अल्लाह ने इल्म दिया है कि वो अपना वेट कम करने के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं और जनाब वो सोटी लेके चल रहे। गरीबों को धोखा दे रहे हो, यतीमों के साथ चक्कर कर रहे हो, मुल्क के गद्दार हो। तो मुल्क वालों के साथ जिन्होंने 14 अगस्त सन 1947 को हमारी 70,000 माएँ और बहनें और बेटियां इस मुल्क पे कुर्बान हुई, हमारे बुजुर्ग कुर्बान हुए, हमारे बच्चे कुर्बान हुए, और तुम यहाँ याशी ले रहे हो और अपना वजन कम करा के कहते हो जी हम बीमार हैं, आप सोटी पे आ गए। ये झूठ है, ये फराड है। आज उसे कहो चलो सदर की सीट पे, वो इस तरह भागता जाएगा जैसे कुत्ता भागता जाता है। तो ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? देखें जी, उनका साथ डार भागा हुआ है जी, वो समझिए उनको। हाँ जी, वो करोड़ों रुपए का माल लेके भागा, करोड़ों अरबों रुपए का। मैं कहता हूँ अगर वो पाकिस्तान में आ जाए तो पाकिस्तान का कर्जा खत्म हो, लेकिन पाकिस्तान को लूट रहे हैं, पाकिस्तान को नोच रहे हैं, ये भेड़िए हैं। और फिर उसके 2 बेटे, वो पप्पू और गुल्लू, वो वहाँ बैठे हुए हैं जी। वो क्या जनाब, इस मुल्क में क्या आपको बताऊं जी, मेरा दिल फट रहा है। मेरा दिल नहीं फट रहा, यहाँ किसी गरीब से पूछे, किसी गरीब से पूछे, ये गरीब खड़े हैं, ये देखें, इनसे पूछें ये किस तरह अपना वक्त गुजार रहे हैं। ये टमाटर कोई महंगे नहीं हुए हैं, ये ताजरों की एक पॉलिसी है कि नवाज शरीफ के लिए जनाब, ये मिर्चों में रंग डालने वाले ये वो ताजर हैं, ये प्लास्टिक के अंडे बनाने वाले ताजर हैं, ये रबर के चावल हमें खिलाने वाले, और कहते नहीं हम ताजर हैं जी, बड़े जानदार। अपने बच्चों को एयर कंडीशन कमरों में बिठा रहे हैं और बीमार होते हैं और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करते हैं और गरीब अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं, दवाई नहीं मिल रही। और ये सिंध में कुत्ता काटने की दवाई नहीं है और वहाँ बच्चा कल फौत हो गया है, वो किसी माँ का लखते जिगर था। जज साहब खुदा के लिए उसको भी जहाज में बिठाते और बाहर भेज देते, वो भी लंदन से इलाज करवा लेता। मेरे बच्चे का इलाज करवा दें, अल्लाह का वास्ता है। आपको गरीब के बच्चे नहीं नजर आ रहे, आपको मस्कीन के बच्चे नजर नहीं आ रहे, आपको रेहड़ी वाले के बच्चे नजर नहीं आ रहे, आपको छापा लगाने वाले, आपको मजदूर के बच्चे नहीं नजर आ रहे। खुदा के लिए अल्लाह का वास्ता है, इस मुल्क में एक कानून बनाओ, चोर के हाथ काटो, चोर को मजे ना दो, चोर को याशिया ना दो, चोर के हाथ काटो, मुल्क लूटने वालों की गर्दनें लटका दो, जिस तरह जनरल जियाउल हक ने भुट्टो को लटका दिया था। ये मौलाना मुफ्ती महमूद के कहने पे उन्होंने लटकवा दिया था कि जी ये चोर है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि इमरान खान ये हमारी बातें सुनेगा और ये अमल करेगा। और जगह जगह मुश्तैद भेजो, जगह जगह जनाब चेकिंग वाले भेजो। ये कोई बुरहान नहीं है, अल्लाह ने हमें ढेर केले दिए हैं, अल्लाह ने हमें ढेर सेब दिए हैं, अल्लाह ने हमें ढेर सारा प्याज दिया है, अल्लाह ने हमारी ज़मीनों में फसलें दुगनी कर दी हैं, क्योंकि अल्लाह देता है रिज़्क़, अल्लाह निज़ाम चलाता है, अल्लाह की तरफ से चलता है। और ये टमाटर गायब करके बैठे हुए हैं ताजर, ये 13 कंटेनर आज आए हैं, कहाँ चले गए हैं?
ये ताजरों ने स्टॉक कर लिया, ये ताजरों ने बुरहान पैदा किया। भाई इस तरह इमरान खान की हुकूमत नहीं जाएगी, लेकिन हम गरीबों की ये झोलियाँ हैं, या अल्लाह जो इस मुल्क के गुरदार हैं उन्हें तबाह बर्बाद कर, या अल्लाह जो गरीबों को लूट रहे हैं अल्लाह उन्हें बर्बाद कर, या अल्लाह जो गरीबों का हक खा रहे हैं अल्लाह उन्हें तबाह बर्बाद कर, ताकि इन्हें कदर आए। खुदा इनके जिस्मों में कीड़े डालेगा, ये मकर कर रहे हैं, ये कोई भी मार नहीं। आप देखना ये एयरपोर्ट पे चल के जाएगा और अयाशियाँ मारता हुआ जाएगा, ये गाने गाते हुए जाएंगे, ये वो रफ़ी के गाने बड़े सुनता है, ये गाने सुनता हुआ जाएगा।